कभी सोचा है कि क्या एक ही इमारत की दो पहचानें हो सकती हैं? एक नाम जो ज्ञान और कला की याद दिलाए और दूसरा जो आस्था और इबादत का प्रतीक हो। मध्य प्रदेश के धार शहर में एक ऐसी ही जगह है जो सिर्फ पत्थर की नहीं बनी, बल्कि ये भारत के जटिल इतिहास, विश्वास और विज्ञान की कहानी कहती है। एक तरफ एक समुदाय इसे भोजशाला के नाम से जानता है, तो वहीं दूसरा समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद के नाम से पुकारता है। देखिए, ये सिर्फ दो नामों का फर्क नहीं है, ये दो समुदायों की गहरी आस्था और उनके ऐतिहासिक दावों का संगम है, जो सदियों से एक ही छत के नीचे मौजूद है। तो फिर सवाल ये है कि इसकी असली कहानी है क्या? आज हम इसी पहेली की परतों को एक एक करके खोलेंगे। चलिए इस सफर में साथ चलते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे एक इमारत इतिहास, विज्ञान और संविधान के सबसे बड़े सवालों का केंद्र बन गई। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले राजा भोज के उस सुनहरे दौर की बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे समय के साथ इसकी पहचान बदली और एक विवाद ने जन्म लिया। और आखिर में हम आज के कानूनी नजरिए को समझेंगे, जिसने एक नई राह दिखाई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, और इसके लिए हमें चलना होगा 11वीं सदी में। ये वो दौर था जब भारत में ज्ञान विज्ञान अपने चरम पर था, और उसी दौर में एक महान राजा ने एक असाधारण केंद्र की नींव रखी। पारंपरिक तौर पे इस जगह को भोजशाला कहा जाता है। माना जाता है कि इसे 11वीं सदी के महान शासक राजा भोज ने बनवाया था। राजा भोज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि खगोल विज्ञान, वास्तुकला और काव्य के जबरदस्त ज्ञानी थे, और भोजशाला उनकी इसी सोच का प्रतीक थी। उस जमाने का एक शानदार विश्वविद्यालय। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां सुबह ज्योतिष और खगोल विज्ञान की पढ़ाई होती हो, दोपहर में गणित और ज्यामिति के मुश्किल सवालों पर शास्त्रार्थ यानी डिबेट्स होती हो, और शाम को संस्कृत काव्य की रचना की जाती हो। सही मायनों में ये उस समय का एक बौद्धिक गढ़ था। और देखिए, ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं है, इसका सबसे बड़ा आधार है यहाँ मिले पुरातात्विक सबूत। दीवारों पर खुदे संस्कृत के श्लोक, वैदिक चिन्ह और ज्ञान की देवी सरस्वती का जिक्र, ये सब मिलकर इस जगह को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और शैक्षणिक केंद्र के तौर पर दिखाते। लेकिन इतिहास कभी एक जैसा नहीं रहता। सत्ता बदलती है और सत्ताओं के साथ बदल जाती है इमारतों की तकदीर। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। इस इमारत के सफर को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, 11वीं सदी में राजा भोज का ज्ञान केंद्र। फिर 13वीं-14वीं सदी, जब इसकी बनावट में बड़े बदलाव हुए। और फिर आज का दौर, जहां ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की देखरेख में एक राष्ट्रीय धरोहर हुआ। ये कि मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के दौर में इस संरचना में बड़े बदलाव किए गए। इसमें इस्लामी वास्तुकला वाले मेहराब और स्तंभ जोड़े गए। ऐसा माना जाता है कि मूल ढांचे की ही सामग्री का इस्तेमाल करके इसे एक मस्जिद का रूप दिया गया, जो कमाल मौला मस्जिद के नाम से जानी गई। ये सिर्फ एक आर्किटेक्चर बदलाव नहीं था, इसने वहां के समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को भी बहुत गहराई से बदला। ऐसे मुश्किल ऐतिहासिक बदलावों को देखते हुए ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हम अपने अतीत की उलझनों को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए कैसे देखें। अब कहानी आ जाती है आज के दौर में, जहां ये ऐतिहासिक विवाद इतना गहरा गया कि इसे सुलझाने के लिए देश के कानून और प्रशासन को आगे आना पड़ा। दांव पर सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि 2 समुदायों की आस्था और विरासत का सवाल था। आज के विवाद की जड़ में बस एक ही सवाल है, इस इमारत की असली पहचान क्या है? एक पक्ष का कहना है कि संस्कृत शिलालेख जैसे पुरातात्विक सबूत इसे एक प्राचीन सरस्वती मंदिर साबित करते हैं। वहीं दूसरा पक्ष सदियों से इसकी पहचान एक मस्जिद के रूप में होने और वहां लगातार इबादत होने पर जोर देता है। इस तनाव को संभालने के लिए ASI ने एक व्यवस्था बनाई। हिंदुओं को मंगलवार और बसंत पंचमी पर पूजा करने की इजाजत दी गई और मुसलमानों को हर शुक्रवार नमाज पढ़ने की। लेकिन ये व्यवस्था जो शांति के लिए बनाई गई थी, वो खुद ही समय के साथ और विवाद की वजह बन गई, जिसके बाद ये मामला अदालत तक जा पहुंचा। सालों के इंतजार और बढ़ते तनाव के बाद आखिरकार ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर पहुंचा, और सबकी निगाहें एक ऐसे फैसले पर टिकी थी जो भविष्य की दिशा तय कर सकता था। तो अदालत ने एक बहुत ही संतुलित रास्ता निकाला। हिंदुओं को बसंत पंचमी पर पूजा का अधिकार दिया, मुसलमानों के लिए शुक्रवार की नमाज को भी बनाए रखा, और सबसे जरूरी बात, ASI को एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया ताकि सच सामने आ सके।
इस तरह अदालत ने दोनों समुदायों की आस्था का सम्मान किया। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फैसला किसी की जीत या हार नहीं है, बल्कि ये भारत के संविधान की उस भावना को दिखाता है जो कहती है कि मुश्किल से मुश्किल विवादों का हल भी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही खोजना चाहिए। ये फैसला भविष्य के ऐसे कई मामलों के लिए एक मिसाल बन सकता है। तो इस पूरी कहानी से, इतिहास की इन अलग अलग परतों से आखिर हम सबक क्या ले सकते हैं? भोजशाला हमें सिखाती है कि भारत का इतिहास किसी एक रंग का नहीं, बल्कि कई रंगों और कई परतों से मिलकर बना है। ये दिखाती है कि कैसे हमारे देश में ज्ञान, आस्था और सत्ता हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। भोजशाला सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, ये भारत की आत्मा का एक आईना है, जिसमें अतीत की धूप भी है और छांव भी। और ये कहानी हमने उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है जिसका सामना आज हमारा समाज कर रहा है, कि ऐसे ऐतिहासिक विवादों का समाधान आखिर होना कैसे चाहिए। ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हमारी आज की पहचान और हमारे भविष्य से जुड़ा है। क्या इसका हल सिर्फ पुरातात्विक सबूतों के आधार पर होना चाहिए, या फिर हमें पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया पर ही भरोसा करना चाहिए? क्या इसका रास्ता सामाजिक संवाद से निकल सकता है, जहां समुदाय आपस में बात करें, या फिर सबसे मुश्किल रास्ता अपनाना होगा, यानी इन तीनों का संतुलन बनाना ही एकमात्र हल है? इस पर अपनी राय जरूर साझा करें।